हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं हूं दीप्यमान और आज आपको पढ़ाऊंगा मैं आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, एमोर्फस सॉलिड। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। आई एम डेफिनेटली श्योर कि बच्चों केमिस्ट्री फाड़ो होगा आपका। तो आते हैं, आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी क्या है। सर आइसोट्रॉपी क्या है, पता नहीं, मेरे को पता नहीं। अरे भाई मैं हूँ यहाँ पे, आपको पता करने के लिए मैं हूँ ना। देखो आइसोट्रॉपी नाम में ही है, आइसो प्लस ट्रॉपी। क्या है, आइसो प्लस ट्रॉपी। ये एनाइसोट्रॉपी भी सेम है ना, एनाइसो प्लस ट्रॉपी, ठीक है ना। आओ आओ मेरे साथ जुड़े रहो, सब पता चलेगा। केमिस्ट्री एकदम एट द टिप ऑफ योर टंग, सब हो जाएगा। तो आते हैं इस टॉपिक पे। आइसोट्रॉपी क्या है, द नेम इटसेल्फ सेज कि, मैंने कहा था आइसो मतलब क्या है भाई, सेम, ठीक है ना। और ट्रॉपी मतलब क्या है भाई, डायरेक्शन। मैंने उस क्लास में कहा था, लास्ट क्लास में, कि 3D शेप है तो क्या डायरेक्शन रहेगा। और डायरेक्शन 3D शेप में कितना रहता है, कितना रहता है, सुनाई नहीं दिया, कितना, 3 सर, 3 x y and z। तो सेम डायरेक्शन, हाँ। A solid is said to be isotropic if its physical properties are the same in all direction. A solid is said to be isotropic if its physical properties are the same in all direction. आप एक आइसोट्रॉपिक ले लीजिए, ठीक है, उस पर आते हैं। तो एमोर्फस में क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इरेगुलर एंड रैंडम, सो व्हेन मेजरिंग अ प्रॉपर्टी, ठीक है ना, द वैल्यू कम्स ऑफ द सेम रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन। मतलब क्या है, आप कोई भी एक क्रिस्टलिन ले लीजिए, नहीं 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 नहीं, आप क्रिस्टलिन नहीं ले पाएंगे। क्यों, मैं आता है इस टॉपिक के पहले मैंने आपको बता दिया कि क्रिस्टलिन पे ना, मैं आपको बता दूं, आइसोट्रॉपी नहीं होता है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड। वहाँ पे मैंने कहा था आपको, क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है ना। तो एमोर्फस सॉलिड मैंने क्या कहा था आपको, इसमें क्या लिखा है, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इररेगुलर, डेफिनेटली इधर से उधर है। एंड रैंडम, रैंडम का मतलब क्या है, जो कि नॉट फिक्स्ड, ठीक है ना। सो व्हेन मेजरिंग ए प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में होता है, ग्लास में होता है। ग्लास स्लैब याद है, ऐसे करके आया, ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, उसी तो कहते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि रेशियो होते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये थर्मल का मतलब क्या है भाई साहब, थर्मल का मतलब है हीट, गर्माई। मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, द वैल्यू कम्स ऑफ द सेम रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन। क्या है, जो कि वैल्यू सेम है। अगर हर डायरेक्शन में वैल्यू सेम है तो वो क्या बनेगा, आइसोट्रॉपी बनेगा। आइसोट्रॉपी किस में होता है सर, एमोर्फस सॉलिड में होता है। क्यों, क्योंकि सर उनका जो मॉलिक्यूल्स है स्कैटर्ड है, मॉलिक्यूल्स जो है उनका फिक्स नहीं है, रैंडम नहीं, रैंडम है मतलब रेगुलर नहीं है ना। तो जाहिर से बात है, जिस डायरेक्शन में जाओगे सेम ही दिखाएगा, जिस डायरेक्शन में दोगे उसको सेम ही दिखाएगा। अगर सेम इन ऑल डायरेक्शन है तो वो क्या है सर, आइसोट्रॉपी। देखो ये जो है, ये आपका 3 डायरेक्शन से, मैंने कहा था 3D है तो 3 डायरेक्शन होगा, x y z। x y and z, ठीक है ना। आप देख रहे हो इस फिगर में 3 डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम। सेम का मतलब क्या है, वैल्यू इक्वल है भाई। वैल्यू अगर इक्वल है तो वो क्या होगा, आइसोट्रॉपी होगा।
आइसो का मतलब क्या है? सेम। ट्रॉपी का मतलब क्या है? डायरेक्शन। वही चीज एनाइसोट्रॉपी या फिर क्रिस्टलिन सॉलिड में कैसे होता है? एक तरफ ज्यादा होता है, इधर अगर हाई हुआ इधर हो गया लो, इधर फिर से हाई हो गया, ठीक है ना? तो ऐसे ही चलता है। ऐसा चलने से क्या हुआ? बता देंगे कि तीनों डायरेक्शन में सेम है? ना ना, तीनों डायरेक्शन में सेम नहीं है। मतलब वो क्या है? एनाइसोट्रॉपी है। और एनाइसोट्रॉपी किस में आता है? कौन से सॉलिड पे एनाइसोट्रॉपी आपका प्रॉपर्टीज दिखाता है? वो क्रिस्टलिन सॉलिड पे दिखाता है। आइए और जानते हैं। Anisotropy is the property of crystalline solid in which the value of a physical property is different in different directions inside the crystal. क्रिस्टल भाई साहब, क्रिस्टल, ठीक है ना? डायमंड्स पकड़ लीजिए, डायमंड्स पकड़ लीजिए। इधर से आप मापेंगे डिफरेंट दिखाएगा, इधर से मापेंगे डिफरेंट दिखाएगा। दैट इज द फैक्ट। तो कि डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, कोई भी जिस डायरेक्शन में लेंगे उधर दूसरा दिखाएगा। किसी तरफ हाई दिखाया तो किसी तरफ लो, किसी तरफ लो दिखाया तो किसी तरफ हाई, दोनों तरफ लो तो एक तरफ हाई, मतलब इरेगुलर अप्स एंड डाउन्स होता है, ठीक है ना? अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे कि व्हाई एनाइसोट्रॉपी क्यों है? सर एनाइसोट्रॉपी क्यों है? सर वो तो आइसोट्रॉपी भी हो सकता था, ठीक है ना? तो आइए जानते हैं इस बात का कि क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है ना, उनका ना रेगुलर अरेंजमेंट होता है। यही उनका आंसर है। दिस इज योर आंसर कि उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। रेगुलर मैंने फिक्स्ड, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने आपको समझाया ही था, जो कि बगल वाला। तो बगल वाला पार्टिकल्स जो है उनका क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना? लाइक एटम्स हो गया, आयन्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, इज नॉट द सेम अलोंग ऑल डायरेक्शन एक्स वाई जेड एक्सेस, ठीक है ना? ये जो है ये एक्स वाई जेड पे सेम नहीं होता है, ठीक है ना? सो द प्रॉपर्टी मेजर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। समझ में आया? समझ में आया? जो कि हर एक जगह दूसरा दूसरा वैल्यू डिपिक्ट करते हैं। इसी वजह से ये क्या है? ये है एन आइसोट्रॉपी, ठीक है ना? एन आइसो मतलब नॉट सेम, ट्रॉपी मतलब डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में सेम वैल्यूज डिपिक्ट नहीं करते, ओके? तो दैट इज़ द फैक्ट कि क्रिस्टलिन सॉलिड एनाइसोट्रॉपी है, ठीक है ना? तो इसी के साथ थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।